नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। कुछ पेचीदा काम में फंस गई थी नेहा। हो जाता है कभी कभी, जब से नौकरी में तरक्की हुई है तब से जिम्मेदारी के साथ साथ काम का बोझ भी बढ़ गया है। पहले की तरह 5 बजते ही हाथ पैर झाड़ टेबल छोड़ उठना संभव नहीं होता। अब वेतन भी दोगुना हो गया है, काम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अब तो रोज़ ही शाम के 7 बज जाते हैं। नवंबर के महीने में चारों ओर कोहरे की चादर बिछने लगती है और अंधेरा हो जाता है। इससे नेहा को अकेले घर जाने में थोड़ा डर सा लगने लगा था। आजकल रात के समय अकेली जवान लड़की के लिए दिल्ली की सड़कें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वह सुनसान इलाका हो या फिर भीड़ भाड़ वाला, सभी एक जैसे हैं। इसलिए वे टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेने का साहस नहीं करती, बस ही पकड़ती है और बस उसे सोसाइटी के गेट पर ही छोड़ती है। आज ताला खोलकर जब उसने अपने फ्लैट में पैर रखा तब ठीक 8 बज रहे थे। फ्रेश होकर एक कप चाय ले जब वह ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी तब 8:30 बज रहे थे। आकाश में जाने कब बादल घिर आए थे, बिजली चमकने लगी थी। नेहा शंकित हुई। टीवी पर रात 8:30 बजे के समाचार आ रहे थे। समाचार शुरू हुए थे कि एक के बाद एक दिल दहलाने वाली खबरों ने उसे अंदर तक हिला दिया। पहली घटना में चोरों ने घर में अकेली रहने वाली एक 70 वर्षीय वृद्धा के फ्लैट में घुसकर लूटपाट करने के बाद उसकी हत्या कर दी। दूसरी घटना में फ्लैट में रहने वाली अकेली युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। तीसरी घटना में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। छेड़छाड़ की घटना तूल पकड़ती कि इतने में लड़की का भाई आ गया, जिससे बदमाश भाग खड़े हुए। नेहा ने हड़बड़ाकर टीवी बंद कर दिया। आज 9 बजे का सीरियल देखने का भी उसका मन नहीं हुआ। तभी बादल गरजे और तेजी से बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही थी। बचपन से ही आंधी से नेहा को बड़ा डर लगता है। जब भी आंधी तूफान आता था वह माँ से लिपट कर रोती थी। शादी के बाद 2 वर्षों तक पति दीपक के साथ ससुराल में रही। वैसे भी वह घर पूरी तरह कबाड़ खाना है। उस घर में घुसेगा कौन? हर कदम पर कोई न कोई खड़ा मिलेगा। इतना बड़ा संयुक्त परिवार कि रोज़ 2 किलो आटे की रोटियां बनती हैं। महाराज भी रसोई संभालते परेशान हो जाते थे। 2 जेठ, उनके जवान 3-4 बेटा बेटी, जेठानियाँ, सास, विधवा बुआ, उनके 2 जवान बेटे और वे दोनों। बड़ी ननद का विवाह गांव में बहुत बड़े जमींदार परिवार में हुआ था। वे गाड़ी भर भर कर वहाँ से अनाज, घी, फल, सब्जी, खोया और सरसों का तेल भेजती रहती हैं। उनके दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए वे नानी के पास ही रहते हैं। उस घर में यदि भूल से भी कोई घुसा तो उसका उन लोगों के बीच से जीवित निकलना मुश्किल होगा। नेहा को संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विवाहित जीवन के नाम पर जो चित्र उसके मन में था वह था कि बस घर में वह और एक उसे चाहने वाला उसका पति हो। हाँ, आगे चलकर 1-2 बच्चे बस। पर माँ को पता नहीं क्या सूझा। पापा तो पहले ही गुजर गए थे। माँ ने ही पाला था उसको। माँ को पता था कि उसे संयुक्त परिवार पसंद नहीं, फिर भी इतने बड़े परिवार में उसकी शादी कर दी। उसने पूरी ताकत से इसका विरोध किया, पर माँ टस से मस नहीं हुई। उनका बस एक ही तर्क था, मैं आज हूँ कल नहीं। अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। बड़े परिवार का मतलब बड़ी सुरक्षा भी है। नेहा के विरोध का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। शादी हो गई। शादी के 3 महीने बाद ही माँ चल बसी। माँ के फ्लैट में ताला लग गया। उसने तब दीपक को फुसलाने की कोशिश की थी माँ के फ्लैट में रहने के लिए, लेकिन दीपक ने 2 टूक जवाब दिया था कि वह अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वह जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। नेहा गुस्से से पागल हो गई थी। इस परिवार में वही फालतू है क्या? इतना कमाती है, उसकी तो बड़ी कदर होनी चाहिए। पर नहीं, यहाँ तो सर्वे सर्वा सास हैं जो एक डंडे से सबको हाँकती हैं। 3 भाइयों में दीपक सबसे ज़्यादा कमाता है। नेहा ठीक से नहीं जानती, पर इतना जानती है कि माँ के हाथ में वही सबसे ज़्यादा खर्चा देता है। कायदे से परिवार में उसके लिए खास व्यवस्था होनी चाहिए, पर नहीं, जो सबके लिए वही उसके लिए भी। बुआ तो एक तरह से आश्रित हैं बेटे के साथ, पर कौन कहेगा ये आश्रित हैं? उनके भी वही ठाट बाट जो सबके हैं।
इतना बड़े परिवार नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर माँ के कहने पर कि मेरा कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब चल दूँ, तुझ में अकल नहीं, यह बड़ा परिवार है, जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी सुरक्षा। लेकिन उनका कुछ भी कहा नेहा को अच्छा नहीं लगता था। देखा जाए तो परिवार खुले विचारों का था। पुरानी परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी तालमेल बनाकर रखा जाता था। अम्मा उस जमाने की ग्रेजुएट थीं, लेकिन अब भी रोज समाचार पत्र पढ़ती। हाँ, घर को बांध कर रखने के लिए कुछ नियम, बंधन, अनुशासन होता है। उनका पालन कठोरता से ज़रूर करना पड़ता है। उनकी अनदेखी करने को माफ़ नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कुछ अम्मा सोचती थीं। इसलिए नेहा अपने आप को परिवार में फिट महसूस नहीं करती थी। उसका घर तो एकदम खुला था। एकल परिवार में भी उग्र, आधुनिक, एक अकेली संतान, सिर चढ़ी, जो मन में आता करती। कभी कभी सहेली के साथ गप्पे मारते मारते वहीं रुक जाती। घर पर एक फ़ोन कर देती बस। अब नेहा की इन सब आदतों पर अंकुश लग गया था। ऑफिस में देर हुई तो भी जवाब दो, कहीं जाओ तो बता कर जाओ, शॉपिंग करने जाओ तो कोई न कोई साथ लग जाता। परेशान हो उठी नेहा इस सब से। माँ की मृत्यु के बाद उनका सजा धजा फ्लैट खाली पड़ा था। उसने दीपक को फुसलाने की कोशिश की कि चलो अपना घर अलग बसा लें, लेकिन वह तो टस से मस नहीं हुआ। कुछ उपाय नहीं सूझा तो दोस्तों की सलाह पर नेहा ने घर में सबके साथ बुरा व्यवहार, कहासुनी करनी शुरू कर दी। परिवार के लोग थोड़ा विचलित तो हुए, पर इस सब के बावजूद घर से अलग होने का रास्ता नहीं बना। तब एक दिन नेहा असभ्यों की तरह गंदी जबान से लड़ी। यह देखकर दीपक भी परेशान हो गया। दीपक खुद ही नेहा को उसकी माँ के फ्लैट में छोड़ आया। नेहा 2 महीने तक दीपक से बात करने का काफ़ी प्रयास करती रही, लेकिन उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। नेहा के दोस्तों ने उसे तलाक के लिए उकसाया, पर नेहा दीपक की तरफ से पहल की प्रतीक्षा करती रही। उसने सोचा तलाक दीपक मांगे तो वह मोटी रकम वसूले। यह भी दोस्तों की सलाह थी। टीवी ऑन किया, समाचार चल रहे थे। खबर थी कि एक फ्लैट में अकेली युवती पर हमला हो गया। यह सुन उसका दिल दहल गया, पर इससे भी भयानक समाचार था कि आज रात भयंकर तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। सबको सावधान कर दिया गया था। नेहा ने बाहर झांका तो वास्तव में तेज हवा चल रही थी। आसमान में बिजली कौंध रही थी और घने बादल छाए हुए थे। ओह, यह मेरे लिए कितनी डरावनी रात होगी। काम वाली रात का खाना तैयार करके रख गई थी। नेहा मेज पर आई और टिफ़िन खोलकर देखा तो पनीर व मखाने की सब्जी और पराठे रखे थे, लेकिन आज उसका खाने का मन नहीं हुआ। घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। वहाँ ससुराल में इस समय सब लोग डिनर के लिए खाने की मेज पर आ गए होंगे। मेज क्या, टेबल टेनिस का मैदान। इतने सारे लोग। असल में दोपहर का खाना तो नाम मात्र बनता था। सुबह सब अपने अपने हिसाब से खाकर टाइम से निकल जाते। बड़ी जेठानी डॉक्टर हैं, 8 बजे ही निकल जाती हैं। रात को ही सब लोग एक साथ बैठकर खाते, वही एक खुशी का समय होता। उस परिवार में फरमाइशी, मनपसंद खाना, छेड़छाड़, हंसी मजाक, कल रात के खाने की फरमाइश होती। यानी पूरा 1 डेढ़ घंटा लगा देते खाना खाने में वे। और अच्छा व स्वादिष्ट खाना तैयार करने में सास और बुआ दोनों पूरे दिन लगी रहती। अचानक पूरा फ्लैट थरथरा उठा। बहुत पास ही कहीं बिजली गिरी। उसे अपनी सहेली मधुरा की याद आई, जो उसी के ब्लॉक में 6ठी मंजिल पर रहती थी। साथ में उसकी सास रहती हैं, जिससे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों में रोज़ झगड़ा होता है। आज नेहा काफ़ी डर गई थी। पता नहीं क्यों उसका खून सूख रहा था। मन में न जाने कैसी कैसी बुरी घटनाएं उभर कर आ रही थीं। झमाझम गरज के साथ बारिश हो रही थी। आखिरकार उसने मधुरा को फ़ोन किया। नेहा, क्या बात है? मधुरा ने कहा। तू नीचे मेरे पास आ जा मधुरा, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। यहाँ सो जा आज। नेहा बोली। सॉरी, आज तो मैं तेरे पास नहीं आ सकती। अगर ज़्यादा परेशान है तो तू ही ऊपर आ जा। मधुरा से इस तरह के जवाब की आशा नहीं थी नेहा को। उसे जवाब सुन बड़ा धक्का लगा। क्यों क्यों नहीं आ सकती? अरे यार, विनू चंडीगढ़ एक सेमिनार में गए हैं। माँ जी को बुखार है, उनको छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ? गुस्सा आ गया नेहा को। कहाँ तो सास इसे फूटी आँख नहीं सुहाती, रोज़ लड़ाई, और आज उनको जरा बुखार के आया, छोड़कर नहीं आएगी। आज बड़ा दर्द आ रहा है सास पर। नेहा थोड़ा तल्ख अंदाज में बोली। नेहा, ज़बान संभाल कर बात कर। हम लड़े या मरे कटे, लेकिन तेरी तरह रिश्ता तोड़ना नहीं सीखा हमने। मुझे उनके पास रहना है देखभाल के लिए, बस। उसने फ़ोन काट दिया। फिर बिजली गिरी। अब तो नेहा काँपने लगी।
हवा कम हो गई, पर गरज के साथ बारिश और बिजली चमकी और वर्षा तेज हो गई। एक मुसीबत और आ गई। अब बार बार बिजली जाने लगी। वैसे यहाँ सोसाइटी वालों ने जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है, पर आलसी गार्ड उसे चलाने में समय ले लेते हैं। उन्हीं 6-7 मिनटों में नेहा का दम निकल जाता है। नेहा 2 वर्षों से अकेली इस फ्लैट में रह रही है। ससुराल से उसने एकदम नाता तोड़ लिया है। हजार कोशिशों के बाद भी वह दीपक को उसके परिवार से अलग कर अपने फ्लैट में नहीं ला पाई। ऐसे में उस परिवार पर उसे गुस्सा तो आएगा ही। वह परिवार ही उसका एकमात्र दुश्मन है संसार में। उससे क्या रिश्ता रखना। पर आज इस डरावनी रात में उसे लगने लगा, जिस घर को वह मछली बाजार कहती थी वह कितना सुरक्षित गढ़ था। बड़ी जेठानी डॉक्टर है, उससे 10 गुना कमाती हैं, पर वे कितनी खुश थी उस घर में। बस उसे कभी अच्छा नहीं लगा। तो क्या उसके संस्कारों में कोई खोट है। पास में ही फिर से बिजली गिरी और उसे लगा किसी ने उसके फ्लैट का दरवाज़ा ढकेला हो। होश उड़ गए उसके। घड़ी में मात्र 9:15 बज रहे थे। जाड़े, वह भी इस महाप्रलय की रात कैसे काटेगी वह। मधुरा भी आज दगा दे गई। सास की सेवा में लगी है, इसलिए उसे छोड़कर नहीं आई। इतनी रात को भला कौन आएगा उसका साथ देने। अब तो बस एक ही सहारा है, जन्म जन्मांतर का रक्षक दीपक। लेकिन उसे फ़ोन करेगी तो वह मोबाइल पर उसका नंबर देखते ही फ़ोन काट देगा। उसने ससुराल के लैंडलाइन पर फ़ोन लगाया। अम्मा ने फ़ोन उठाया, बोली हेलो। अचानक जाने क्यों अंदर से रुलाई फूटी। अम्मा जी। अरे नेहा, क्या बात है बेटा। इतना सुनते हुए रो पड़ी। सोचने लगी कि कितना स्नेह है अम्मा के शब्दों में। अम्मा ने आगे कहा, अरे नेहा, रो क्यों रही है। कोई परेशानी है। तू ठीक तो है ना बेटा। अम्मा जी, मुझे डर लग रहा है। हाँ, रात बड़ी भयानक है और तू अकेली। अम्मा तसल्ली भरे शब्दों में बोली। इनको भेज देंगी आप। नेहा का गला रूंध गया था बोलते हुए। बेटा, दीपू तो बेंगलुरु गया है काम से। तू चिंता मत कर। घर को अच्छे से बंद कर। बैग में कपड़े डालकर तैयार हो ले। यहाँ चलिए, मैं संजू को गाड़ी लेकर भेज रही हूँ। 10 मिनट में पहुँच जाएगा। घबरा मत बेटा, सब हैं तो घर में। अब नेहा की जान में जान आई। संजू बड़ी ननद का बेटा है, MBA कर रहा है। नेहा को ससुराल में अपना कमरा याद आ गया। कितना सुरक्षित है वह। नेहा को खुद पर ग्लानि हुई कि वह उस परिवार की अपराधीन है जिसने उस परिवार के बच्चे को परिवार वालों से अलग करना चाहा। उस परिवार के टुकड़े करने पर वह उतारू हो गई थी। दूसरी तरफ वे सब लोग हैं जो इस मुसीबत में उसको माफ़ कर उसके साथ खड़े हैं। अम्मा जी। अरे संजू 10 मिनट में पहुंचता है। तू घबरा मत बेटा, जल्दी तैयार हो जा। अम्मा ने उसे तसल्ली दी। नेहा को आज लग रहा था कि वे कितनी गलत थी। सुरक्षा, स्नेह और प्यार भरी अपनों की छाँव को छोड़कर दुनिया के झंझावातों के बीच चली आई थी। नहीं नहीं, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी वह। आज अपने घर जा, अपनों से माफ़ी मांग, सब गलतियाँ सुधार लेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।